जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर इतनी जोरदार गिरावट की 500 पॉइंट निफ्टी 50 के अंदर गिरावट हो गई है। 1200-1300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिल रही है। पूरे मार्केट के अंदर हंगामा हो गया। ये क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो गई? दोस्तों, 500 पॉइंट्स की गिरावट होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हो सकता है कि 500 पॉइंट्स अभी कुछ भी ना हो और 2000 पॉइंट्स की भी गिरावट आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल जाए, उससे बड़ी भी गिरावट देखने को मिल जाए। देखिए, निफ्टी 50 के अंदर मजबूत कंपनियां होती हैं, तो आप ये ना कहें कि ये शेयर इतने गिरेंगे या बैंक निफ्टी इतनी गिरेगी, निफ्टी 50 इतनी गिरेगी। सबसे पहले लिंक समझिए कि इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्या है। ये गिरावट का कारण छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके 2-3 कारण मैं आपको बताने वाला हूं, 2 पक्के पक्के कारण। पहला, गिरावट क्यों हुई? क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया है कि जो ये सीज फायर था ईरान और अमेरिका के बीच में, इजराइल के बीच में अब लड़ाई नहीं होगी, वो ख़त्म कर दिया गया है। इसी के बीच में सीज फायर के लिए बोला गया था कि ईरान अपना मार्केट के अंदर तेल बेच सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं ट्रंप ने ऐसा क्यों बोल दिया कि सीज फायर इज ओवर, यूएस एंड ईरान ट्रेड स्ट्राइक ओवरनाइट। यहाँ पर देखने को क्या मिला है? देखने को ये मिला है कि 80 से भी ज़्यादा स्ट्राइक की गई हैं अमेरिका के द्वारा, यूएस के द्वारा ईरान पर। दोस्तों, अलग अलग जगह पे यहाँ पर आप देखिए ज़बरदस्त स्ट्राइक की गई है। स्ट्राइक के पीछे का जो कारण बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 3 कॉमर्शियल जहाज थे, एक इंडिया का भी जहाज था जिसके इंजन पर अटैक किया गया है, लेकिन वो अननोन ड्रोन आया, इंजन पर अटैक कर दिया। किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर वो किसके जहाज थे, किसके नहीं थे, देखिए उसकी डिटेल तो आप न्यूज़ वगैरह में देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर 3 कॉमर्शियल जहाज जिस पर अटैक किया गया। लेकिन खेल यहीं से नहीं निकलता है। खेल ये है कि जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी, लोग शामिल थे उनके जनाजे में, खामनेई जी के, तो उसमें बड़ी बड़ी मिसाइलों का प्रदर्शन करना, साथ में वहाँ के लोगों का कहना कि खून का बदला खून, मतलब कि जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी स्ट्राइक की गई है, खामनेई साहब को मारा है, वो ट्रंप को भी मारना चाहिए। तो ट्रंप यहाँ पर ले गए इस चीज़ को दिल से और कर दिया है 80 अटैक कर दिए। लेकिन यहाँ पे रुका नहीं है, न्यूज़ वगैरह में ये देखने को मिला है कि 84 अटैक किसने कर दिए हैं, किसने किए हैं? ईरान ने। देखिए, अब ये सारी खबरें न्यूज़ के थ्रू निकल कर आ रही हैं, कितनी सच है कितनी नहीं है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ईरान क्या काम करता है? ईरान करता है अटैक खाड़ी देशों पे। जब भी अमेरिका बड़ा अटैक करेगा, वो खाड़ी देशों पे अटैक करता है। बस यहीं से पूरा मार्केट बदल जाता है। ईरान की अमेरिका की आमने सामने अगर लड़ाई होगी, शायद मार्केट उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। मार्केट के गिरावट का कारण रहता है ऑयल एंड तेल। देखिए यहाँ पे ईरान फायर्स मिसाइल एट गल्फ अरब स्टेट्स, ठीक है। इन अबू धाबी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पर कतर की बात करते हैं, कुवैत की बात करते हैं, बहरीन की बात करते हैं, इनके अंदर अटैक किया गया है। अब दोस्तों, इससे क्या हुआ? अटैक किया, अटैक करने का मतलब वहाँ पर क्या होता है? देखिए, अभी तो जो अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर अटैक किया गया है, और ज़्यादा बड़े अटैक अगर ईरान पर होते हैं, अमेरिका के तेल वगैरह पे या ब्रिज वगैरह पे, या फिर जो भी पावर प्लांट है उन पर अगर अटैक होते हैं, तो वो सीधा वहाँ पर अटैक करेगा। कहने का मतलब ये, जिस तरीके से यूक्रेन ने ज़बरदस्त अटैक करके रसिया के अंदर इस समय तेल की किल्लत पैदा कर दी है, रसिया के अंदर यूक्रेन ने बिल्कुल सटीक ऐसी जगह पर अटैक किया है जहाँ पर रिफाइनरी के अंदर अब तेल भी बनना वहाँ पर कम हो गया है, कि इंडिया से ही अभी इस समय आप देखेंगे तेल को मंगाया गया है, क्योंकि वहाँ पर क्रूड की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिफाइंड तेल, डीजल, पेट्रोल, इसकी किल्लत वहाँ पर पड़ गई, तो इंडिया से वहाँ पर गया है, इंडिया से वहाँ पर चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझें खेल क्या है, ठीक है। लेकिन इंडिया तेल किससे लेता है? रसिया से भी लेता है, और दूसरे कंट्री से, अमेरिका से भी लेता है,
वेनेजुएला से, दूसरे अलग अलग कंट्रीज से भी लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, नज़दीक गैस कहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से। सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली सभी, चाइना से लेकर यूरोपियन कंट्री से लेकर सभी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही तेल का लगा कि तेल में कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है आने वाले टाइम में, तो देखिए 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल गई है क्रूड के अंदर। 77 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गया। क्या पहुँच गया? 77 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गया। सभी देखिए WTI क्रूड की बात करते हैं, नेचुरल गैस की भी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर समस्या किस चीज़ की देखने को मिली है कि अभी आसानी से हमें गैस मिल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है। होर्मुज़ का रास्ता खुल गया था, ज़बरदस्त हमारे भी यहाँ पर शिप आने शुरू हो गए। लेकिन अगर ये बंद हो गए फिर क्या होगा? अमेरिका को तो फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूरोपियन कंट्री की बात करें या इंडिया विक्स की अगर बात करते हैं, तो उसमें 28% का उछाल देखने को मिल रहा है। परसेंट का उछाल देखने का मतलब जानते हैं, इंडिया विक्स के अंदर उछाल देखने का मतलब ये है कि बड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, और ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो आज मार्केट के अंदर इतनी ज़बरदस्त जो गिरावट देखने को मिली है, उसके पीछे के ये कारण है। तो दोस्तों समझ में आ गया तेल का, गैस का कितना दिक्कत परेशानी होती है। मार्केट कोई काम नहीं करेगा अगर यहाँ पर लड़ाई होती है, तेल गैस का फिर से संकट आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये यूरोपियन कंट्री से लेके सभी जगह दिक्कत होने वाली है अगर ये लड़ाई नहीं रुकती है तो। और जो भी संभावना जिस तरीके से अटैक किया गया है, तो ये युद्ध और आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम किसी भी तरह का कोई भी सीज फायर करने के लिए अब तैयार नहीं है। बस अब यही चाहता था कि इस सीज फायर को कैंसिल किया जाए, ठीक है। वो कर दिया गया है। ट्रंप ने तो पैसा बना लिया होगा आज ज़बरदस्त। उसका कोई ना कोई पड़ोसी या कोई ना कोई उसका रिलेटेड, उसको ही मालूम था ये न्यूज़, ठीक है। उसको ही मालूम था कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो बीच बीच में आपको देखें कोई पैसा ना कमा पाए तो ऐसा होता है, 10-10 गुना 8-8 गुना पैसा बड़े आसानी से लोग ये कमा के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ख़त्म भी हो जाता है। किसी ने अगर कॉल खरीदी होगी, उसका पैसा ख़त्म हो गया। कॉल पुट के अंदर आपको नहीं जाना है, यहाँ पर तो ये ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अटैक भी हुआ है, ऐसा नहीं कि अटैक नहीं किया गया, ठीक है। तो अब संकट किस पर पहुँच गया है? तेल पर। अब तेल पे जब संकट जाता है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आगे चीज़ें देखने को मिल सकती है, आगे का खेल अभी यहाँ पर क्या होगा? सबसे बड़ा खेल ये है कि आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर किसी को नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से गिरावट है। और साथ में ही एक दूसरी और तीसरी और खबर है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर और प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादा है क्योंकि अटैक किया गया है। तेल से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होगी, होर्मुज़ के रास्ता ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल। जब ईरान पर अटैक किया गया है, वो अटैक अब जो तेल है खाड़ी देशों के अंदर उस पर अटैक किया जाएगा तो पूरी दुनिया मरे। देखिए क्या हाल होगा अभी आगे आने वाले टाइम में। दुनिया को डराने के लिए ट्रंप ने यहाँ पर क्या बोला है कि आप लोग US फोर्स लेबर हियरिंग्स, वहाँ पर एक चीज़ पहुँचा है कि अमेरिका के अंदर सस्ता सामान लोग बेच रहे हैं क्योंकि इनको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। फोर्सफुल्ली लोगों से यहाँ पर काम किया जाता है सस्ते दाम पर, क्योंकि अमेरिका के अंदर काम करने वाले लोग तो बहुत पैसा लेते हैं। वहाँ पर एक फैक्ट्री मालिक कैसे फैक्ट्री चलाएगा? उनको बड़ा पैसा चाहिए। इंडिया के अंदर उसमें 4 मजदूर मिल जाएंगे, वहाँ पर एक भी मजदूर उतने में काम करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि 60 देशों पर ये हम सारी चीज़ें टैरिफ लगाएंगे इस चीज़ को लेकर। तो ट्रंप का एक अलग ही जलवा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर टैरिफ में बोला गया है 10% से लेकर 12% तक हम ये टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने टैरिफ को 10 से 12%, 15% तक का ऐलान यहाँ पर बढ़ा दिया है कि आगे और इसको हम बढ़ा सकते हैं इस वाले टैरिफ को लेके, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि दो चीज़ें रहती हैं ग्लोबली अगर ट्रेड टेंशन अगर बढ़ती है, क्योंकि हमारे साथ अमेरिका का ही बड़ा बिजनेस है। ग्लोबली इस तरह की टेंशन अगर पहुंचती है तो फिर मार्केट के अंदर खलबली मचना तय। देखिए इसको झेला जा सकता है लेकिन उसको नहीं झेला सकता। डीजल पेट्रोल गैस पर जब भी कभी आंच आएगी, दिक्कत परेशानी आएगी, अनसर्टेनिटी का माहौल होगा, डिलीवरीज के अंदर बड़ी दिक्कत होगी, जहाज इधर से उधर नहीं जाएंगे,
तो समझिए फिर क्या होने वाला। अब ये हॉर्मुज़ का रास्ता फिर से ये ब्लॉक ही समझे, क्योंकि इसको नहीं खोला गया तो ईरान फिर से वही अपना टैक्स पैसा लेना शुरू कर देगा, और पैसा लेकर वो अपना एक प्रकार से अलग ही प्रेशर बनाएगा। तो इजराइल और अमेरिका ये चाहते नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि रसिया ईरान की सहायता कर रहा था। तो पहले टांग किसकी तोड़ी है? रसिया की। बलिदान हो रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा यूक्रेन को कि ये सारे यूरोपियन कंट्री मिलकर, अमेरिका मिलकर, नेटो देश, ये सब बलिदान करना चाहते हैं। उसका चढ़ गया बलि। यूरोपियन कंट्री ने रसिया को कमज़ोर करने के लिए एक पूरे देश की बलि चढ़ा दी, लेकिन ये समझ में यूक्रेन को अभी तक नहीं आया। उसको समझ में नहीं आया कि वो कहने पर चलता रहा और बर्बाद हो गया। जो भी अभी तक अमेरिका के कहने पर चला है वो बर्बाद हो गया। देख लीजिए उठा के, हिस्ट्री में उठा के आप देख लीजिए। ठीक है, तो यूक्रेन की बलि चढ़ा दी, उसको हथियार दिए गए, लेकिन जिस स्पीड से जो हथियार देने थे वो नहीं दिए गए हैं। तो अभी तक पिछले 4-5 साल से रसिया एक देश से लड़ाई नहीं कर रहा है। ये तो लग रहा है लोगों को कि हाँ उसका तो बलिदान चढ़ रहा है, बस सिर्फ उसका तो बलिदान चढ़ा है, लड़ाई तो पूरा यूरोप कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि जब तक कि रसिया कमज़ोर नहीं होगा, और ये संकट अब सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप के अंदर ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी रिफाइनरी, जो तेल गैस सब कुछ है वहाँ पर, आसमान छूता हुआ नजर आएगा। अमेरिका इसका फ़ायदा लेगा। उसको मालूम है कि ईरान पर अटैक करेंगे तो वो खाड़ी देशों पर मारेगा, और एक बार खाड़ी देशों की रिफाइनरी पर, गैस पर अटैक हुआ तो भूल जाइए कि फिर क्या होने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ें आगे की हैं अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मार्केट को पहले से डर लगने लगता है। तो देखिए अभी कल तक क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, और मार्केट देखिए अगर ये लड़ाई चलेगी तो मार्केट को फिर गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उधर से तेल नहीं आएगा रसिया से, और दूसरे कंट्रीज से महंगा आएगा, तो दिमाग ख़राब होगा यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पर रिएक्ट कर सकता है बड़ा। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए एक जनरल नॉलेज आपको दी गई है, इसके बेस पे कॉल पुट इंट्राडे हम मारते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सारा खेल किसका है? न्यूज़ का है। सारा खेल आगे क्या होगा उसके हिसाब से ही मार्केट तय होगा। धन्यवाद।